अगर हम मनुष्य जन्म में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ चला जाएगा। बार बार हमें माया भ्रम में डाल करके शरीर और शरीर के संबंधी सुखों में फंसाती रहती है। भक्ति महारानी की कृपा से माया के इस भ्रम को उपासक काट करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए प्रभु कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुना जाए। प्रभु कह रहे हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का पूर्ण वियोग है, कोई भी दुख जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी दुख की प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सुख। देखो, यहां प्रकृति का जितना भी तुम्हें सुख दिखाई देता है, परिणामतः वो दुख स्वरूप ही है। कोई भी आज तक, शास्त्र साक्षी है इसके, इस संसार में कोई ऐसा नहीं कह पाया आज तक कि मैं सुखी हुआ। नहीं, कोई नहीं कह पाया। सब अशांत रहे। जो संसार में सुख खोजने चले वो सब दुख को प्राप्त हुए। जब दुख ने चारों तरफ घेरा, विपत्ति ने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तब एक दरवाजा खुला, भगवान के दरबार का, प्रभु के दरबार का। उसे संत समागम मिला और इस मार्ग में चल पड़ा। इस मार्ग में शास्त्र साक्षी है, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारा समय व्यर्थ गया, हमारा जीवन व्यर्थ गया, हमारी भक्ति व्यर्थ गई, हमारा भजन व्यर्थ गया, ऐसा नहीं। आपसे चूक भी हो जाती है, आप भ्रष्ट भी हो जाते हैं इस मार्ग से, तो आपको संसारिक पुरुषों जैसी गति नहीं मिलेगी। आप में दिव्यता होगी। अगर आपका जन्म भी होगा तो श्रीमान, कुलवान और भक्ति संपन्न घरों में होगा, और बाल्यावस्था से ही आपको पुनः भगवत मार्ग में चलने का अवसर दिया जाएगा। एक नाम भी आपको दुख से उबार लेगा। फिर जो तुम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हो, प्रभु के दासत्व भाव से युक्त होकर उनकी सेवा करते हो, सोचो ये वही करुणा निधान है जो इनको गाली दिया उसे परम पद दे दिया, जिन्होंने इन पर प्रहार किया उसको मुनिवांछित पद दिया, जो जहर पिलाया उसको परम पद दे दिया। तो तुम प्यार से इनको भोग लगाते हो, इनका नाम कीर्तन करते हो। अब तुम्हारी गति में कोई संशय है क्या? पर जब तक हम पूर्णतया प्रभु के सन्मुख नहीं होते, तब तक हमारे अंदर ये विश्वास जागृत नहीं होता कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास जागृत हो जाएगा कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है, मैं प्रभु का हूं, उसी दिन से आपकी यात्रा ऐसी तीव्र गति से होगी कि आपको कोई भी बाधा बाधित नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी, और आप उस महासुख को प्राप्त होंगे जहां दुख का पूर्ण वियोग है। कोई भी दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता है। हमें चाह तो यही है ना, हम अविनाशी सुख को प्राप्त करें। हमारी चाह है कि मैं मरूं नहीं, हमारी चाह है कि हमें कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो केवल प्यार में ही, कहीं स्वार्थ की गंध ना हो। ये सब केवल एक प्रभु में ही मिलते हैं, दूसरी जगह नहीं। सच्ची मानिए, आपकी जरूरत प्रभु को नहीं है, वो पूर्ण काम है। उनको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही इसकी रचना करने वाले हैं, तो उनको इसकी जरूरत क्या होगी। हम भ्रमित हैं। हमारा भ्रम निवारण करने के लिए प्रभु ने सत्संग दिया है, तो अब हम अपने भ्रम को ना पोषें, ना पालें, भ्रम का त्याग करके सच्चिदानंद प्रभु की तरफ बढ़ें। वो सच्चे प्यार करने वाले हैं, वो सच्चे मित्र हैं हमारे, वो सच्चे पिता हैं हमारे। जो भाव करोगे
वो सत्य है, इसलिए वो सत्य भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। चूकना नहीं है। ऐसा सुख जहां दुख का पूर्ण वियोग है, दुख है ही नहीं, तो आपको इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा कि आपने दुखालयम को अपना आधार, अपना जीवन, अपना सुख का हेतु मान लिया है। ये भ्रम है। शरीर दुखालय है। शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग दुखमय है। शरीर के संबंध की अहमता, ममता, ये दुख प्रदान करने वाली है। अब हम चल तो रहे हैं परम सुख के मार्ग में, पर हमने आश्रय ले रखा है दुखालय का, इसीलिए दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसी को वैराग्य कहते हैं। एक बार आप इस राग को त्यागिए। जब तक आपके हृदय में वैराग्य नहीं जागृत होता, तब तक की बातें केवल आप सुनेंगे और वाणी से आप कह भी सकते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ है प्रभु आपको समर्पित है, पर वास्तविक आपका समर्पण नहीं होगा, क्योंकि आपका समर्पण वही होता है जिसका आश्रय लिए होते हैं। हमने शरीर का आश्रय लिया है, शरीर संबंधियों का आश्रय लिया है, शरीर संबंधी भोगों का। ये इसी जन्म में नहीं, बहुत से जन्मों में यही करते चले आए हैं। तो आज हमारा पूर्वाभ्यास, अन्य आश्रय, वो हमें प्रभु से नहीं जुड़ने दे रहा। प्रभु हमारे हैं, सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, हमारे सच्चे नातेदार हैं, हमारे हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, पर कितने दूर से लगते हैं। यही भ्रम माया ने पैदा कर दिया है। इसी भ्रम का त्याग करने का नाम वैराग्य है। कोई हमारा संबंधी नहीं, कोई हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा। ये जब बात आप अपने हृदय में बैठा लेंगे, तो आपको ऐसा सुख होगा जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं। यही हम चाहते हैं कि हमें कभी दुख का मुख न देखना पड़े, पर गलती हो रही, हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते। देखो, ये दुखी तो है, भगवान आदेश कर रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय ये संपूर्ण संसार है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मोर तोर तय, ये माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण चराचर जगत इसी माया में बंधा हुआ है। इसी भ्रम को त्यागना वैराग्य है। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। जब तक संसार का राग है, तब तक अनुराग का परिचय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि राग से अनुराग तक के बीच की यात्रा का नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब वस्त्र परिवर्तन नहीं है। वैराग्य का मतलब स्थान परिवर्तन नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य है उद्देश्य का परिवर्तन। हमारा उद्देश्य प्रभु से जुड़ जाए। अब हमारे प्रभु हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। हमारा दृढ़ लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। सच्चा वैराग्य इसी से उत्पन्न होता है। हमने कुछ कपड़े त्याग दिए, कुछ स्थान त्याग दिए, तो नए कपड़े ले लिए, दूसरे रंग के ले लिए, दूसरे स्थानों की रचना करके उसमें अहमता ममता कर ली और एक अहंकार बैठा लिया और कि हम तो वैरागी हैं। नहीं बात बनेगी। राग अंदर से त्यागा जाता है। आंतरिक राग के त्याग में बाहरी त्याग थोड़ा सहयोगी है, यदि विचारवान विवेकवान है तो, नहीं तो और अहंकार पुष्ट हो जाएगा। इसलिए वैराग्य, सच्ची मानिए, इससे परिचय कोई नहीं करना चाहता। इस वैराग्य से, वैराग्य शब्द से ही कांपता है मन, वैराग्य शब्द से ही कांप पड़ता है। हमारी कुछ ऐसी चाह है कि हम विषय भोगते रहे, हमें सदैव अनुकूलता मिलती रहे, सदैव हम सुखी रहें और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। असंभव, नहीं होगा। अनुकूलता की चाह करने वाला, शरीर के भोगों को भोग कर सुखी रहने वाला, ये दुखालय में सुख की खोज कर रहा है। दिशा सही नहीं है, इसलिए कभी नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती। संसार से विमुख हो और प्रभु के सन्मुख हो। संसार को साधन बना लो और प्रभु को साध्य बना लो। हम उल्टा करते हैं। अगर कहीं प्रभु की आराधना भी करते तो प्रभु को साधन बना लेते हैं, और साध्य होता है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय।
कैसे हम उस स्थिति को पहुंचे जिसे कहा जाता है कि किंचन मात्र दुख का प्रवेश नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसा सुख है। हमें उसी सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुषों ने, जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके जो कह रहे हैं, भक्त उपासक जब तक अपनी बुद्धि चलाता रहता है तब तक वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची भक्ति का प्रादुर्भाव होता है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये प्रभु गुरुदेव को समर्पण करने से। बुद्धि का समर्पण, जो गुरुदेव ने कहा है वही निश्चय सत्य है, अपनी तरफ से उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी। मन का समर्पण, जो गुरुदेव ने दिया है, नाम मंत्र, उपास्य देव का रूप, उपास्य देव की लीला चरित्र, हमें वही मनन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। चित्त का समर्पण, जो गुरुदेव ने हमें चिंतन प्रदान किया है, हम उन्हीं का चिंतन करेंगे। अहंकार का समर्पण, जो आराध्य देव गुरुदेव ने प्रदान किए हैं, सिर्फ अनन्य होकर उन्हीं की दासता में हम रहेंगे। श्यामा श्याम हमारे स्वामी हैं, प्रीतम हैं, हम उनके दास हैं, ये अहंकार का समर्पण है। जब तक अपनी तरफ से कुछ बुद्धि रखते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो ये वही बुद्धि है। जब से सृष्टि हुई आज तक कभी सत्य पे नहीं चलने दिया, तो आज तुमको कैसे सलाह दे सकती है? प्रायः हम अहंकार की वृत्ति को समझ नहीं पाते। शास्त्र और गुरुजनों के शासन को अपने प्रतिकूल समझ करके बुद्धि की सलाह से हम माया के अनुकूल चलने लगते हैं, अहंकार के अनुकूल चलने लगते हैं। लगता है अब हम स्वतंत्र हुए। बहुत बंधन में बंधे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे बंधन से, अब स्वतंत्र हुए। ये वही चालबाज मन और बुद्धि तुम्हें जो स्वतंत्रता का नाटक दिखा रहे हैं, ये परतंत्र कर रहे हैं, माया के अधीन कर रहे हैं। इसलिए केवल समर्पण की बात करने से आप भक्त नहीं बन जाएंगे। सब कुछ जो अपना माना है वो हमें आराध्य देव के चरणों में समर्पित करना है। हमें समर्पण करना भी नहीं आता, इसीलिए सत्संग मिलता है, सदगुरुदेव रूप में प्रभु मिलते हैं। ऐसे समर्पण करो। जो केवल मुंह से समर्पण की बात करता है और अपनी बुद्धि, अपना मन चलाता है, वो पतित हो जाता है। भाव भक्ति का फल है, ये हृदय में प्रकाशित होता है। भाव ऐसी सामर्थ्यशाली वृत्ति है जो अव्यक्त भगवान को व्यक्त कर देती है। भाव बहुत बड़ी वस्तु है। भाववश्य भगवान, भाव से यदि पुकारा जाए तो अभी हृदय में प्रकाशित हो जाए। भाव एक अलौकिक है और वो भक्ति से प्रकट होता है, और भक्ति समर्पण से होती है, और समर्पण रसिक संतों के आदेशानुसार चलने पर हो जाता है। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब तक रसिक महानुभावों की आज्ञा में हम नहीं चलते, तब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको अपने अधीन होकर चलाते हैं। और जब हम रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो मन और बुद्धि को प्रभु के अधीन होना पड़ता है। बस यहीं से भाव बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को महापुरुषों की आज्ञा में समर्पण कर दे, तो सीधे आराध्य देव के चरणों में वो समर्पित हो जाता है। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या, माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे, तो आएंगे प्रभु। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक
उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में, आप देखो उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत एकदम समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो। कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण, शरीर का रंग बदलने लगता है। भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिय लाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति, कुल, मर्यादा, जगत का, ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया, ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेता बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा, नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है।
अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रकट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, इन वृत्तियों का सेवन वैराग्यवान उपासक करता है। पर दो अन्य जगह इसका प्रयोग नहीं हो सकता। राधे श्याम मधुकरी मांगने गए, अब कोई घर से निकला और 10 रुपया दे रहा है कि रोटी तो नहीं, रुपया ले लो। नहीं, केवल रोटी। कुछ और दे रहा है, नहीं, केवल। अगर रोटी मांगने निकलो, केवल रोटी। कोई पदार्थ, कोई और वस्तुएं, लो मिठाई खा लेना जाके, नहीं, केवल रोटी तो रोटी, नहीं तो चल दी। किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता दो, तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए। ये महापुरुषों का अनुभव है। ये जो संत वेश रख करके मांगते रहते। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे। ये संत के वचन कभी नहीं होते। डरना मत कभी किसी से। अगर कोई ऐसा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के ऊपर लगी हुई है पहले, कि वो अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वो जानता ही नहीं, वो केवल पाखंड के लिए वेश धारण किए हुए है। पहले हमारे साधु समाज में शासन था। ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश धारण करके घूमे, ऐसा नहीं था। आपकी परंपरा क्या है? वो कुछ ऐसे साधुई भाषा के प्रश्न होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा वेश उतरा लिया जाता था। क्योंकि तुम साधुओं की मर्यादा का नाश कर दोगे, लोग समझेंगे संत ऐसे ही होते हैं। गाड़ी में ऐसे हाथ मार रहे हैं, ए हमको फलाहार करना है, आज एकादशी है, कुछ दे दो। जरूरी क्या है? भूख लगी है तो जाओ ब्रजवासियों के दरवाजे में राधे श्याम बोलो, जो मिल जाए पेट भरो। एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। अब वो गाड़ी वाला समझता है भिखारी हैं, बाबा लोग भिक्षुक हैं, दलित हैं, मांगते घूमते हैं। ये संत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो भगवत मार्ग का उपासक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगेबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अपने आराध्य देव की। अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये मां की पीड़ा है। वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मां है। बच्चा मां को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। मां को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर, और हम उसके दास हैं। उससे भी बेपरवाह हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा। वो जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा? कैसे दास हो तुम?
मांगते घूम रहे हो। एक बार एक परिकर ने बताया था कि कुछ साधु वेश में आए और कहा कि हम प्रयाग में भंडारा करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपए दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं। बोले अगर हम यहां से विमुख लौटे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये साधु के वचन है, ये कोई संत बोलेगा? अरे संतों को तो पीटा जाता है, गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, तो भी वो मनाते हैं तुम्हारा मंगल हो भगवान, कभी त्रिकाल में इनका मंगल ना हो। ये बेचारे हैं, नहीं जानते हैं। और तुम्हें पैसा दे तो उसका मंगल मनाओगे, पैसा ना दे तो अमंगल मनाओगे। ऐसा साधु होता ही नहीं। ये तो केवल वेश का दुरुपयोग है, केवल वेश का पाखंड है। ये संत ऐसे नहीं होते। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगते देहि न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। कितना जीवन रह गया है, उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न साँझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग है, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है, परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपके 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य, पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना। अगर मांगना है तो एक केवल आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोषण के लिए, बस। वो भी एक जगह नहीं, 5-7 घरों से। कोई एक जगह बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहिए, 5-7 घरों से। या फिर आकाश वृत्ति है और निर्मल वृत्ति है। माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ है आकाश वृत्ति। प्रभु जो दे देते हैं, हम कोई चेष्टा नहीं करते, प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पोषण हो रहा है। रात दिन भजन करो, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता ही है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे,
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें? बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्मा चिंतन में, विषयी पुरुष का आशा। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। किसी की नहीं सुनना, अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वो है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है, फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी, अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो? महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना, ये उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है
जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है। वैराग्य का आनंद, फिर अनुराग की तो बात ही जाती, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है। इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को आत्मज्ञानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, त्यागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन ही तुम्हें स्थिति प्रदान करेगा। ये घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा। भगवत चिंतन कितना बढ़िया अवसर दिया है। रात दिन उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुण गायन और उन्हीं के धाम में रह रहे। अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगी। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, बहुत बढ़िया संजोग बना दिया है। भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर संयोग बन गया है। जब इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है उपासक, तो प्रतिष्ठा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस किले को तोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार का चिंतन, संसार की भोग सामग्री, संसार की पद प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानंद में स्थित होता है। तो ये आखिरी किला है, मान बढ़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा। अगर उपासक सावधान नहीं रहा तो इस किले को नहीं तोड़ पाता। अच्छे अच्छे इस किले में फंस जाते हैं। फिर पूरा जीवन यही होता है कि इतनी इज्जत बन गई है, अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। हजारों लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोक लोकांतर में हमारा यश है, अब ये नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो जाए। इसी से पाखंड धीरे धीरे आने लगता है। पाखंड को अवसर मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। प्रतिष्ठा की भी चाह मिटानी होगी। आई हुई प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना होगा। अगर उसे अपने में गुण मानकर स्वीकार किया तो आप इस प्रतिष्ठा रूपी किले के अंदर फंस जाएंगे और निज महल में पहुंचने में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानना। और है क्या तुम्हारे अंदर, किस बात की बड़ाई? अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास दिए, प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे, प्रियालाल कृपा करके अपने नाम वाणी का चिंतन मनन करा रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपा से बोल रहे हो। तुम क्या हो? वो अभी चाहे तो जबान लड़खड़ा कर बंद हो जाए, जीवन में एक अक्षर ना बोल पावे। तुम्हारी सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। एक रोम झड़ना है तो उसे तुम नहीं रोक सकते हो, फिर तुम कितने सामर्थ्यवान। ये प्रतिष्ठा उन्हीं की हो रही है, प्रभु की हो रही है। यदि आप अपना यश मान लिए, आप अपनी प्रतिष्ठा मान लिए, तो आप भगवदानंद से विमुख हो जाएंगे।
उपासक अपने प्रीतम के सिवा और किसी को नहीं देखना चाहता। उसके चित्त की ऐसी दशा होती है, जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ये और न लागत ज्ञान। अपने प्रीतम की जब मधुर झांकी होने लगती, फिर उसे और कोई उपदेश और कोई चाह और कोई मान प्रतिष्ठा ये छू ही नहीं सकती। विधि निषेध श्रुति वेद की मेण देत सो मेट, नारायण जाके ये लागत प्रेम चपेट। अपने प्रीतम की प्रेम का जब प्रवाह उसके हृदय में उदय होता है तो अब शास्त्र क्या कहते हैं इस पर भी विचार नहीं जाता। विधि निषेध श्रुति वेद इनकी आज्ञाओं के ऊपर उसकी स्थिति होती। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। प्रेम की कैसी स्थिति कि वेद शास्त्र उसे प्रणाम कर लेते कि हमारा शासन खत्म आपके ऊपर से, आप आके बढ़ो। एक बार तो हृदय में धारण करो एक बात कि जगत को तो देख ही लिया, एक बार इस जगत के मालिक को देखें, चाह तो पैदा करो। आपको लगता है जगत है और जगदीश नहीं है, ये माया का भ्रम है। ये नहीं है जो देख रहे हो वही वो है, ये भक्ति अनुभव कराएगी। इन नयनों का यही विषेक, ये भी देखा वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक, नाहिन रहो ही महाठोर। मिट गई दुविधा, रह गया एक प्रीतम, बस दूसरा उसकी स्थिति आ जाती। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुखते बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। महबूब मेरा प्यारा मेरा प्रीतम, कितना सुंदर, कितना सुखद, कितना रसद, रसमय। यही तो चाह हमारी है। रस मूरति सूरति सरस, कैसा सौंदर्य है इनका। देखो इनके देखने के लिए ललचाओ, इनका देखना ही माया प्रपंच का नाश कर देना है। इनके देखने की इच्छा ही प्रबल भक्ति का भाव प्रकट कर देना है। आप इच्छा तो प्रकट करो, इनसे मिलने की चाह तो करो। ऐसा आनंद प्रकट होगा, ऐसी लगन लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भारी से भारी दुख को भी सह जाया जाता है। इनसे मिलने की लगन में ऐसी एकाग्रता जागृत होती कि कोई ढोल बजाए तो भी अपने अंदर की स्मृति में कोई बाधा नहीं पड़ेगा। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये इच्छा प्रबल हो गई कि अब तो प्यारे को देखना ही हमारा जीवन है, अब प्यारे से मिलना ही हमारा लक्ष्य है। जहां ये लगन बढ़ी तो ऐसी अगन हृदय में लगती है कि खान पान विश्राम सबका विस्मरण होने लगता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। वो हरि आशिक है, जगत का आशिक नहीं, जगदीश का आशिक है। हमें अंदर से ये इच्छा प्रबल करनी है, ये हो जाएगी। बार बार जो हम सोचते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, जैसे लोगों का संग करते हैं, हमारे अंदर चाह भी वैसी बढ़ने लगती है।
प्रेम पंथ अति कठिन, सबको निबहत नाही। क्यों? क्योंकि इतनी विषय वाटिकाएं सामने फेंक दी जाती हैं उसके। जो जगत के मालिक से मिलना चाहता है तो माया पहले जगत की वस्तुओं की परीक्षा करती है। ये लो, ये लो, सब स्पर्श रूप रस गंध सब फ्री तुम्हारे लिए। जिनके लिए अन्य मनुष्य जीवन अर्पित कर देता है और वो वस्तुएं नहीं मिलती, वो वस्तुएं तुम्हारे चरणों में फ्री, भोगो इनको। अगर उपासक चूक कर गया कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये सामने जो भोग सामग्री है इसे भोग लेते हैं, गया। यहां प्रेम पंथ कठिनता का स्वरूप यही है कि निश्चय किया है प्रभु से मिलने का तो आप किसी से नहीं मिल सकते। निश्चय किया है प्रभु के देखने का तो आप किसी को नहीं देख सकते। निश्चय किया है उनके नाम के स्वाद का तो आप कोई स्वाद नहीं ले सकते। ये बात तुम्हारे दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। तुम्हारा निश्चय क्या है?